हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, लार्ज कैप कंपनी है, ऊपर से सेक्टर लीडर भी है, लेकिन फिर भी उसका स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप की तरह बिहेवियर करता है, करेक्शन देता है। सारी बात करेंगे उससे पहले मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 42,608 करोड़ की है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 की है। करंट प्राइस 2,262 रुपये के आसपास है और 52 वीक हाई की बात करें तो 3,466 रुपये के आसपास है। मैं बताऊं कि ये कंपनी एक आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का जो सेगमेंट होता है उसमें सेक्टर लीडर है। कंपनी के सेल्स की भी बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के कंपनी के सेल्स 13,715 करोड़ के सेल्स है, जो कि 2013 में अक्टूबर 2013 की बात करें तो 5,796 करोड़ ही था। और आप रेगुलर ग्रोथ भी देखेंगे तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा ही रही है। नेट प्रॉफिट भी 744 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते अभी टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1,625 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। सेक्टर लीडर कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो बढ़ोतरी ही दिख रही है। हाँ, कभी एक आधा 2 साल आपको नेट प्रॉफिट में थोड़ी मोटी गिरावट दिखी होगी, उससे ऊपर नहीं होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो भी 2022 के हिसाब से 4,259 करोड़ का कंपनी के ऊपर कंपनी के पास रिजर्व्स है। 5 साल पहले 3,714 करोड़ का रिजर्व था। टोटल असेट की भी बात करेंगे तो अभी 2022 के हिसाब से 6,918 का टोटल असेट है और 5 साल पहले 4,665 करोड़ की ही टोटल असेट थी। ये कंपनी का जो चार्ट मैं बाद में दिखाऊंगा वो बहुत ही नोटिसेबल है, क्योंकि ये पहले एक जो प्राइमरी पैरामीटर्स जो होते हैं फाइनेंशियल्स, वो देखना गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज व्हाट द लर्निंग पार्ट इज। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो वो भी 5 साल पहले जीरो थी, अभी भी जीरो ही है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 साल पहले 130 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 2022 के हिसाब से 352 करोड़ के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरिंग तो जीरो है। बट कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट में व्हाट वी सॉ कि कंपनी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रही है। सेक्टर लीडर कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी भी है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा वाली बात नहीं है कि भाई एक होता है ना अंधों में काना राजा, उस तरह की बात नहीं है यहाँ पर। प्रमोटर्स की भी बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 55.65% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तो वो भी 18.89% की है। डीआईएस भी 19.54% का स्टेक रखते हैं और पब्लिक 5.93% का स्टेक रखती है। तो आप देखिए कि एफआईआईस और डीआईएस भर भर के इस कंपनी में भी पड़े हुए हैं, मतलब क्योंकि वहीं पे पता चलता है पब्लिक सिर्फ 6% के आसपास है, बाकी है ही नहीं पब्लिक। और कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थी। अभी एनएससी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2001 से दिखा रहा है। और ये जो स्पेशली मैंने जो 5 डॉट किए हुए हैं उसमें लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे तो सबसे पहला जो डॉट है वहीं पर आपको 25 से 30% की गिरावट दिखेगी। उसके बाद के ये जो सारे 4 डॉट है ना, सब में मिनिमम 40% तो है ही है। मतलब एक दो तो ऐसे है कि 50% से भी ज़्यादा है, 50-55% है। तो एक होता है कि एक आधी बार कभी हो जाता है, और एक ये है कि ये बताता है कि कंपनी के शेयर का नेचर जो है वो नेचर ही इस तरह का है। एक बड़ा सा बाउंस लेगा, उसके बाद साइडवेज हो जाएगा, करेक्शन आएगा तो 40-50% का आएगा, लेकिन उसके बावजूद ऑल टुगेदर कंपनी सेक्टर लीडर है, लार्ज कैप कंपनी है, आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो होते हैं वो सेगमेंट उनमें मतलब सेक्टर लीडर है। और कंपनी के वैसे आप ऑल टाइम रिटर्न्स भी देखेंगे तो 8,613% का रिटर्न है। करंट प्राइस जो है वो 2,262 रुपये का है। और ये मैं आपको दिखाई इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप जब भी एक बढ़िया, और ये कंपनी बढ़िया है, हमने पैरामीटर्स तो देखे ही देखे कि हर एक पैरामीटर्स हमने देखे कि सेल्स भी बढ़िया है, ग्रोइंग है, नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग है, प्रमोटर्स एफआईआई डीआईएस भी इतने भर भर के पड़े हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग बड़ी है, लेकिन उसका यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी एक बहुत अच्छे पैरामीटर्स और सालों से कंपनी है, तो बहुत सारे अच्छे एक वेल नोन ग्रुप, मतलब वेल नोन कंपनी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो देखिए ये लार्ज कैप है, सेक्टर लीडर है, तब भी ऐसी गिरावट होती है।
आप देख रहे हैं ये जो सेक्टर लीडर मैं कब का बोले जा रहा हूं, आप सबसे पहले देखेंगे एम्फेसिस, उसके बाद टाटा एलेक्सी, L&T टेक्नोलॉजी एंड परसिस्टेंट सिस्टम चौथे नंबर पर है। यस, पहली जो है ना एम्फेसिस, उसी की बात कर रहे हैं। एम्फेसिस मार्केट सेक्टर लीडर है अपने आईटी सेक्टर में। अभी आप टाटा TCS और इन्फोसिस मत सोचना, वो अपने हिसाब में सेक्टर लीडर है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाला जो सेगमेंट है ना, उसके अंदर अलग से होता पड़ता है वो वाला आईटी सेक्टर में ये सेक्टर लीडर है जो आप देख सकते हैं। एम्फेसिस की पूरी बात करिए दोस्तों, कंपनी बहुत बढ़िया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इतनी बढ़िया कंपनी है, इतने सालों से फंडामेंटल, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करें तो ऐसा कुछ आपको मतलब समय गुजारना पड़े तो पैनिक नहीं होना चाहिए। और उस टाइम पे यकीन मानिए फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स डेटा, प्रमोटर्स होल्डिंग, ये जो बहुत बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। हालांकि इसी मैं कोई यहाँ पे आपको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करो या सेल करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो अच्छी कंपनी क्या क्या किस विजन से हमको देखना चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे थोड़ा मोटा ऊंच नीच हो ना तो हम पैनिक ना कर जाए, डगमगाए नहीं हमारा कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो? आई होप गाइस कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना। थैंक यू सो मच।